हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। 2 वेक्टर एंड 3 वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट क्या होगा, तो इससे रिलेटेड हम लोग टॉपिक लेंगे। पिछले लेक्चर में पढ़े थे स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर एंड स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स और उसका एप्लीकेशंस। अब 2 वेक्टर एंड 3 वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ेंगे या क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे और उसका एप्लीकेशन कैसे करते हैं, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, वेक्टर प्रोडक्ट जो होता है ये फॉर 2 वेक्टर होता है और फॉर 3 वेक्टर। इसी तरह से 4 वेक्टर का भी होता है, लेकिन वो अभी हम लोगों के लेवल में नहीं है। पीजीटी किसी में नहीं है। 3 वेक्टर तक है, इसका एप्लीकेशन भी है। 4 वेक्टर के लिए सिलेबस नहीं है। तो फॉर 2 वेक्टर के लिए और फॉर 3 वेक्टर के लिए, तो इसके लिए पढ़ते हैं आप लोग A क्रॉस B, और इसके लिए पढ़ते हैं A क्रॉस B क्रॉस C। तो ये आप लोग पढ़े हैं इसको, और अब हम लोग इसको पढ़ेंगे और इस पर क्वेश्चन भी करेंगे। और इसको कहाँ तक पढ़ना है, उसकी बाउंड्री कहाँ तक सोचना है, इसके बारे में भी हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे। देखिए, फर्स्टली वी डिस्कस वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स A क्रॉस B, या इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। तो फर्स्टली हम लोग A क्रॉस B एंड इट्स प्रॉपर्टीज के बारे में एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो देखिए, फॉर 2 वेक्टर्स A क्रॉस B is expressed as, देखिए A क्रॉस B का मतलब है मॉड A मॉड B साइन थीटा n कैप, या इसको AB साइन थीटा n कैप, इतना लिख सकते हैं। अब देखिए, कोई भी क्रॉस प्रोडक्ट हो, जैसे P क्रॉस Q लिखना है तो PQ साइन थीटा n कैप, या X क्रॉस Y लिखना हो तो XY साइन थीटा n कैप। where n कैप is always perpendicular to the plane of A क्रॉस B। ये इसमें प्रॉपर्टी जानना है कि n कैप क्या होगा। यूनिट वेक्टर है, तो ये सिंबल हम लोग पढ़े हैं कि यूनिट वेक्टर है। इसका डायरेक्शन सोचना है कहाँ पर होगा, इसको हम लोग अभी बाद में डिस्कस करते हैं। पहले इसके कुछ प्रॉपर्टीज को जियोमेट्रिकली और मैथमेटिकली और बिहेवियर में डिस्कस करेंगे कि कहाँ पर यूज होगा। उसके बाद इसकी बारी
आएगी तो इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। देखिए, अब इसकी जियोमेट्री को समझना है। जैसे मान लीजिए कोई वेक्टर है, इधर ए है और इधर कोई वेक्टर बी है। सपोज कर लीजिए इसका एक एक्सिस जेड है और इसका एक्सिस मान लीजिए ये ए है, एक्स पर है। तो इस दोनों वेक्टर से एक प्लेन बना लेंगे ऐसे। तो ये बी है और ये ए है, एक साइड ए पर है, एक साइड बी पर है। तो ये हमारा एक प्लेन होगा कोई ना कोई ऐसे। ये दोनों के बीच का एंगल है थीटा। अब ये प्लेन ऐसे है, इस प्लेन पर परपेंडिकुलर लेना है एन कैप को, ऐसे परपेंडिकुलर एन कैप होगा। इसको हम लोग बोलेंगे एक साइड बी है और एक साइड ए है। तो ये है ए क्रॉस बी प्लेन और इस पर परपेंडिकुलर है एन कैप। इस पर परपेंडिकुलर एन कैप होगा। इसी तरह से कहीं भी इसको दिखा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारा एक वेक्टर है, ऐसे प्लेन है एक्स वाई जेड। तो एक वेक्टर हम लोग ले लें इस प्लेन में, इसको मान लें कि ये हमारा बी है और ये ए वेक्टर है। तो ये प्लेन को गेन करेगा, टू डायमेंशनल प्लेन, और इस प्लेन पर एक्स परपेंडिकुलर पड़ेगा। तो इधर हम लोगों का कौन सा होगा, यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पर भी क्या आया, ये प्लेन है ए क्रॉस बी और परपेंडिकुलर इस पर है एन कैप। तो इस जियोमेट्री को हम लोगों को यूज करना है बेसिकली। ये तो आप लोग प्रॉपर्टीज पढ़ते आए हैं, साइंस में इसको कैसे अप्लाई करेंगे ये सीखना है। तो इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं कि जियोमेट्रिकली क्या होगा। देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक्सिस है एक्स वाई जेड। तो ये एक प्लेन बनेगा ऐसे, एक प्लेन इसमें बनेगा और एक प्लेन यहाँ पर भी बनेगा ऐसे। तो ये एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन। इसको हम लोग बोलते हैं जेड एक्स प्लेन। एक्स एक्सिस जेड है और इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं वाई जेड प्लेन। तो ये प्लेन है हमारा। अब इस प्लेन में अगर मान लीजिए हम किसी एक को लेते हैं, जैसे इसको वेक्टर ए मान लें और इसको वेक्टर बी, तो ये हमारा प्लेन होगा ए क्रॉस बी। और इस प्लेन पर जेड एक्सिस हमेशा परपेंडिकुलर पड़ता है ऐसे। तो इस पर हमारा परपेंडिकुलर क्या होगा, वेक्टर जेड एक्सिस। मान लीजिए जेड है ये यूनिट वेक्टर, तो ये परपेंडिकुलर होगा। दूसरा है कि ये हमारा प्लेन है, इस प्लेन पर एक्स जेड प्लेन है। तो इसको अगर हम लोग बी मान लें, इसको उठा करके इसी को कंसीडर करें, तो हमारा ये क्या होगा प्लेन, इसको कहेंगे हम लोग ए क्रॉस बी है और इस पर परपेंडिकुलर वेक्टर जो जेड डायरेक्शन में होगा वो इस पर होगा, वाई डायरेक्शन में होगा
इस पर परपेंडिकुलर होगा। इसी तरह से इसको हम लोग अब तक पढ़े हैं, तो इसका नाम हो गया, एक पर बी है और एक पर मान लीजिए ए है, इसको ए मान ले, इसको बी या इसको ए या बी, तो ये होगा ए क्रॉस बी प्लेन, और इस पर परपेंडिकुलर, इस प्लेन पर परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस है। तो अगर एक्स एक्सिस के अलांग हम लोग यूनिट वेक्टर रख दें तो ये होगा। तो इस बात को आप लोगों को ऐसे समझना है कि अगर क्रॉस प्रोडक्ट इसका लेना है हम लोगों को, केवल इस पोर्शन का, तो क्रॉस प्रोडक्ट इसको जब हम लोग लेंगे तो इसको इतना लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी, और जेड कैप के स्थान पर एन कैप जो होगा इस पर परपेंडिकुलर होगा। जैसे इस पर परपेंडिकुलर एन कैप, और एन कैप एलांग जेड एक्सिस होगा। इस पर हम लोग लेंगे तो इसको इतना भी लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी, और इस पर परपेंडिकुलर एन कैप वाई एक्सिस पर होगा। इसको लेंगे अगर हम लोग, तो एक्स कैप का जगह कौन ले लिया, एन कैप, तो इस पर ये एन कैप होगा। अब जैसे आप लोग पढ़े हैं प्रॉपर्टीज, तो उस प्रॉपर्टीज को देखिए। जैसे मान लीजिए कि आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, तो इसका मान क्या होगा, आई मॉड जे साइन थीटा और एन कैप, तो इसका मान 1 हो गया। 1 आई जे के बीच में एंगल 90 डिग्री बनता है, साइन 90 का मान 1, और एन कैप का जगह लेगा के कैप, तो ये कितना होता है, के कैप। जैसे आई जे के 90 डिग्री पर होते हैं ये सभी, तो ये के होगा। इसका मतलब है कि जे क्रॉस आई से बने प्लेन पर के परपेंडिकुलर होगा। इसी तरह से पढ़ते हैं कि जे क्रॉस के, तो इसका मॉड 1 होगा और साइन 90 डिग्री, और जे क्रॉस के है ये, इस पर परपेंडिकुलर आई, तो यहाँ पर आई, तो इसका मान क्या हो जाता है, आई कैप। तो ये जे क्रॉस के है, जैसे उधर थोड़ा साइड में लिख दिया गया है। जैसे देखिए बताया गया कि आई क्रॉस जे, तो आई का मॉड, जे का मॉड साइन 90, और इस पर एन कैप है, तो एन कैप के स्थान पर इस पर परपेंडिकुलर कौन होगा, जे, तो जे पर के लिया गया है, तो ये हो जाएगा 1 × 1 × 1 और के कैप यानी के कैप। तो इस कहने का मतलब है कि इस जियोमेट्री को समझना है कि एन कैप का पोजीशन कहाँ पर होगा। जैसे आप फिजिक्स पढ़ते हैं इससे रिलेटेड, तो मान लीजिए टार्क पढ़ते हैं, तो ये आर क्रॉस एफ होगा, तो टार्क का डायरेक्शन क्या होगा। अब मान लीजिए क्वेश्चन में दे दिया कि इफ वी नो दैट टार्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ, देन व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ टार्क। तो उस कंडीशन में क्या लेते हैं आप लोग, एक एक्सिस पर एफ लेंगे और एक एक्सिस पर आर लेंगे, और दोनों से जो प्लेन बनेगा, इस प्लेन पर टार्क जो होगा परपेंडिकुलर पड़ेगा। तो ये आपका प्लेन क्या हो गया, आर क्रॉस
एफ और इस पर परपेंडिकुलर क्या हो गया, टाउ। क्योंकि आई क्रॉस जे बराबर के, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट तीसरे वेक्टर के बराबर होगा, तो तीसरे वेक्टर का डायरेक्शन इन दोनों से बने प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। वही है ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा एन कैप। इसी तरह से आप लोग पढ़ते हैं, जैसे इसको समझेंगे। इसी तरह दूसरा है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए फ्लेमिंग्स का रूल है, एफ बराबर क्यू भी क्रॉस बी। जैसे ये है क्यू भी बी साइन थीटा एन कैप। तो अब हम फ्लेमिंग के रूल्स में ऐसे पढ़ते हैं, बचपन से ये ज्योमेट्री पढ़े हैं। तो इस ज्योमेट्री का मतलब है कि हमारे पास एक एक्सिस पर एफ है और एक एक्सिस पर मान लीजिए भी है, भी ये बी ले लीजिए, और इस पर क्या है, ये प्लेन एक बनाएंगे दोनों मिल करके। तो इस प्लेन पर हमारा एफ क्या होगा, परपेंडिकुलर। यही है फ्लेमिंग्स रूल। थंब जो होगा इसके परपेंडिकुलर अपवर्ड होगा, और ये दोनों मिल करके एक प्लेन जेनरेट करेंगे, इस प्लेन पर परपेंडिकुलर होगा। तो जो आप लोग रूल्स पढ़ते हैं वो कहीं ना कहीं मैथमेटिकली प्रूफ हैं। अब इसी तरह से आप लोग पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी वेक्टर J इक्वल टू आर क्रॉस P। अब ये आर क्रॉस M इंटू भी, तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट थर्ड वेक्टर के इक्वल होगा। जैसे आप पढ़ते हैं कि K बराबर I क्रॉस J। ये दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट तीसरे वेक्टर के बराबर है, तो इन दोनों वेक्टर से बने प्लेन के परपेंडिकुलर ये होता है। तो इस कंसेप्ट का यूज हम लोग फिजिक्स में अक्सर करते हैं। इसलिए फिजिक्स पढ़ने से पहले, यानी फिजिक्स 11 से जब शुरू होता है, तो पहले हम लोग वेक्टर ही पढ़ते हैं और कैलकुलस, क्योंकि दोनों का यूज करना होता है। तो इस पर ये कहाँ चला गया, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर ये प्लेन हम लोग लेते हैं, मान लीजिए कि एक एक्सिस हम लोग ले लें, सपोज कीजिए ये P है और ये R है, दोनों मिल करके एक प्लेन को जेनरेट करेंगे। इस प्लेन पर J परपेंडिकुलर होगा, J का डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगा। जैसे आप लोग पढ़ते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, तो ऐसे किताबों में फिगर बना रहता है ये, और इस पर परपेंडिकुलर क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो इसमें आप लोग पढ़ते थे कि अगर ये I है, ये J है और ये K है, तो I से J, J से K, K से I, इस पर फोर्स का, टार्क का कंसेप्ट आएगा। अगर हम लोग इसी को उल्टा कर दें तो एंटी क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो ये सब प्रॉपर्टीज वेक्टर प्रोडक्ट पर आप डिस्कस करेंगे। जैसे इन सब का रुझान केवल क्या है, ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा मैग्नीट्यूड है और यही वेक्टर है। तो ए क्रॉस बी का मान थर्ड वेक्टर के इक्वल आ रहा है, ये उसका मैग्नीट्यूड है, यानी इस वेक्टर का डायरेक्शन इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो ये प्रॉपर्टीज आप लोग सब जगह यूज करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना है, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ना है, मैकेनिक्स पढ़ना है, रोटेशनल मोशन पढ़ना है, या कोई भी 3 डायमेंशनल मोशन पढ़ना है, तो हम लोग इसका यूज करते हैं।
तो आप लोग अब सीनियर हैं, सब डिग्री ले चुके हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो ए क्रॉस बी को अब आप लोग होल फेनामेना से कंसीडर करेंगे कि क्या है, कैसे है। तो हम लोग केवल अभी तक चर्चा किस पर किए, एन कैप, आई कैप, जे कैप, के कैप, या व्यवहार में एंगुलर मोमेंटम है, टार्क है, मैग्नेटिक फोर्स है, ये कैसे इससे जुड़ रहे हैं। जैसे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को वॉल्यूम से जोड़ा गया, उसी तरह इसको एरिया से जोड़ा जाता है। तो ये सब हम लोग टर्म एक्सप्लेन करेंगे। अब देखिए प्रॉपर्टीज है, उसको समझते हैं। तो इसमें आप लोगों को ये समझना है कि 3 प्लेन है, ये प्लेन है, एक ये है और एक ये है। तो इस एक्सिस पर अगर हम लोग क्या ले लें, कोई भी वेक्टर ले लिए, इस पर ले लिया और एक इस पर ले लिए, तो ये दो दो का प्लेन जो होगा उस पर तीसरा परपेंडिकुलर होता जाएगा, एक्स वाई जेड। तो इतना से आप लोगों को ये जानना है कि अगर ये आई क्रॉस जे है तो इसका मान होता है के। अगर मान लीजिए ये के क्रॉस आई है तो इसका मान हम लोग लिख देंगे जे। अगर ये है जे क्रॉस के तो इस पर परपेंडिकुलर आई। तो किसी को माना गया है, फिगर में आप लोगों को अलग से दिखाया गया था कि पी है, जे, ये सब। तो अभी इसको भूल जाएंगे, इसको मान लिया गया आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के क्रॉस आई। तो इस जियोमेट्री को हम लोग इसी को समझ रहे हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन कैप, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एन कैप, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ एन कैप इन द प्लेन ऑफ ए क्रॉस बी। तो ये जियोमेट्री आप लोग कंसीडर करेंगे। अब देखिए कुछ प्रॉपर्टीज लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए फर्स्ट प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करें इसका। प्रॉपर्टीज क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट commutative, commutative का ये फॉलो नहीं करेगा। इसका मतलब है कि ए क्रॉस बी इक्वल टू या नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, बट ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए, लेकिन साइन होगा माइनस। तो माइनस साइन के साथ ये इक्वल होगा। अब देखिए इसी पर क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट in the reference of angular and linear velocity, angular and linear velocity। ऑप्शन बना दिया ओमेगा इक्वल टू भी क्रॉस आर, बी बना दिया और ओमेगा क्रॉस आर, सी बना दिया भी इक्वल टू आर क्रॉस ओमेगा, और डी बना दिया भी इक्वल टू आर डॉट ओमेगा। तो ये वैल्यू
दे दिया गया आपके सामने क्वेश्चन, पेपर में कई बार पूछे गए हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं छोटे छोटे जो 1 लाइन्स हो और कम समय में सॉल्व हो जाए। तो इसमें से करेक्ट फार्मूला है ये और ये दोनों एक ही जैसे हैं, तो इसमें से करेक्ट फार्मूला होता है यही ओमेगा क्रॉस आर। अब इसको आर क्रॉस ओमेगा कर देंगे तो साइन बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न में कौन सा क्रॉस प्रोडक्ट होगा? अब दोनों ये सेम है, जैसे ओमेगा क्रॉस आर है और आर क्रॉस ओमेगा है, ऐसे दिया गया है। तो देखने में लगता है कि सेम है, लेकिन दोनों की वैल्यू अलग अलग है। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन होता है ये ओमेगा क्रॉस आर। सर्कुलर मोशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के प्रॉपर्टीज में ये हम लोग पढ़ते हैं। तो ये वेलोसिटी है, इसका मतलब है कि कोणीय वेग और रेखीय वेग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है। तो कौन सा सही होगा, ओमेगा इक्वल टू या भी इक्वल टू या ये। तो इसमें आप लोगों को ऐसे प्रश्न आते हैं इस पर। अब मान लो दे दिया, इसी को रिफरेंस बनाकर आप समझेंगे कि जैसे दे दिया कि टार्क के लिए सही है, P क्रॉस R लिख दिया, टाउ बराबर R क्रॉस F लिख दिया, टाउ इक्वल टू लिख दिया F क्रॉस R, टाउ इक्वल टू F डॉट R। तो इसमें से कौन सा करेक्ट है? तो आपको अब पढ़ना है क्रॉस प्रोडक्ट 2 वेक्टर का। तो वैल्यू जानते हैं, उस वैल्यू को अप्लाई करना जानना है। तो इसमें टाउ की वैल्यू कौन सही है, F क्रॉस R, F डॉट R, R क्रॉस F या P क्रॉस R। तो ऐसे टर्म आते हैं, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। अगर इसको ऐसे लिखना है R क्रॉस F, अगर यही ऐसे दे दिया गया है तब तो सही है। अगर माइनस नहीं है और F को पहले कर दिया गया तो गलत हो जाएगा। इसी तरह से एंगुलर मोमेंटम ध्यान देंगे आप लोग, जो चीज़ें बताई जा रही है फैक्ट्स, इस पर ओरिजिनल फार्मूला होता है R क्रॉस P। ये इस तरह के रूल का फॉलो करता है। अगर हम लोग इसका प्लेन बनाएं तो ये R मान लीजिए कहीं है और कहीं P है, सपोज कर लीजिए। तो अभी J इस पर प्लस डायरेक्शन में है। अगर इसी को हम लोग क्या कर दें, उल्टा कर दें, इधर कर दें और इसको इस डायरेक्शन में कर दें, तो J का डायरेक्शन अब क्या हो जाएगा, उल्टा होगा। तो माइनस साइन का मतलब है कि प्लेन इसका चेंज हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि इसकी जो प्रॉपर्टीज है फर्स्ट, इस पर ऐसे प्रश्न बनते हैं समझने के लिए भी। किसी भी फिजिक्स में, जैसे आप मैग्नेट पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ रहे हैं, पोलराइजेशन का रोटेशन पढ़ रहे हैं, या मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन अपने आप डेरिवेशन में बीच में कहीं भी आ जाएंगे, ज्योमेट्री क्या होगा। तो ये आप लोगों को केयर करना है। फर्स्ट प्रॉपर्टी से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, तो इस पर आप लोग फोकस कर लेंगे और जो भी पढ़ना है उसको कायदे से क्वेश्चन लेवल तक ले जाएंगे, चाहे बुक पढ़ें या टीचर से पढ़ें या वीडियो से पढ़ें। सिलेक्शन आपका हो जाए, हम लोग यही कामना करते हैं। तो उसके लिए एक आप लोगों के सामने रखा जा रहा है एक मैप फिजिक्स का, किस तरह की चीज़ों पर फोकस बनाइए। आइए अब देखते हैं दूसरा प्रॉपर्टीज है। मान लीजिए दूसरा प्रॉपर्टीज है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 पैरेलल
vectors must be zero, that is, यानी दो समांतर सदिशों का सदिश गुणन शून्य होता है। दो समांतर सदिशों का सदिश गुणन शून्य होता है। मान लीजिए ये वेक्टर ए है और दूसरा पैरेलल वेक्टर बी है, तो दोनों के बीच का एंगल थीटा क्या होगा? 0। अब साइन थीटा क्या होगा? 0। तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन 90 और एन कैप। तो ये 0 होगा, एन कैप यानी वेक्टर 0। LHS 0 है तो RHS भी 0 होगा। 0 वेक्टर का कंसेप्ट पढ़ते हैं आप लोग, तो ये हो गया 0। अब इसी बेस पर हम लोग पढ़ते हैं ये I क्रॉस I इक्वल टू I और I सेम डायरेक्शन में होगा, ऐसे I है ये, तो इसी के पैरेलल I होंगे। J है तो इसी के पैरेलल J होंगे, और K है तो इसी के पैरेलल K होंगे। तो इसका मतलब है कि ये मॉड I साइन 0 और कोई कैप ले लें तो ये क्या हो गया? 0। J क्रॉस J, तो मॉड J साइन 0 होगा तो इसका भी मान 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी थीटा 0 है, यहाँ भी थीटा 0 है, यहाँ भी थीटा 0 है। इसी तरह से K क्रॉस K का मॉड होगा ये मॉड K साइन थीटा n कैप, तो इसकी वैल्यू 0। तो इस तरह के कंसेप्ट में आप लोग पढ़ते थे। एक फार्मूला होता था कि I क्रॉस I इक्वल टू J क्रॉस J इक्वल टू K क्रॉस K की वैल्यू क्या हो जाती थी? 0। बट I डॉट I इक्वल टू J डॉट J इक्वल टू K डॉट K इक्वल टू 1। तो ये दो फार्मूला आप एक दूसरे के पैरेलल पढ़ते थे। तो डॉट प्रोडक्ट 0 नहीं होता है, मैक्सिमम होता है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट इनका 0 हो जाएगा। तो आप लोगों को दो चीज़ यहाँ से मिलती है कि किसी वेक्टर को अगर परपेंडिकुलर प्रूफ करना है तो A डॉट B बराबर 0 लेंगे। अगर किसी वेक्टर को पैरेलल प्रूफ करना है तो A क्रॉस B बराबर 0 लेंगे। किसी वेक्टर को परपेंडिकुलर है, या अगर ये 0 है तो यहाँ पर निश्चित रूप से A परपेंडिकुलर B होगा और यहाँ पर A पैरेलल B होगा। तो ये कंसेप्ट आप लोगों के सामने ऑलरेडी हर टॉपिक में होना चाहिए, चाहे आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ें या कोई भी कंसेप्ट पढ़ें। तो इस तरह के कंसेप्ट के सामने आएगा कि अगर हमारे पास ये फार्मूला है तो हमारे पास ये भी कंसेप्ट है कि A डॉट B अगर 0 होता है तो ये परपेंडिकुलर B के होगा। अगर A क्रॉस B 0 होता है तो ये पैरेलल B में होगा। अब इसी पर आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं इससे रिलेटेड, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर से संबंधित। अब देखिए, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स मस्ट बी 0 होगा, तो इसके आधार पर हम लोग ये सब टर्म कर सकते हैं। जैसे आप पढ़ते हैं कि टाउ इक्वल टू R क्रॉस F है।
अब ये हो गया R क्रॉस M इंटू ए। ध्यान दीजिए। अब फिर पढ़ते हैं कि ए यहाँ पर लीनियर एक्सेलरेशन है और आर होता है अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन। ऐसे तो इस वैल्यू को रख देंगे यहाँ पर, तो टाउ की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर क्रॉस एम और आर क्रॉस अल्फा। तो अब हमारे पास क्या हो गया, आर क्रॉस एम अल्फा भी लिख सकते हैं इसको ऐसे। तो उस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, सिमिलर हो गया तो जीरो कर देगा। तो ऐसे कंसेप्ट आएंगे क्वेश्चन में। आधा क्वेश्चन जैसे पीजीटी के हैं तो लगभग 50% क्वेश्चन थियरी बेस्ड होते हैं, लेकिन वो थियरी कोई ना कोई फार्मूला से रिलेटेड होती है। और आधा क्वेश्चन मान लीजिए न्यूमेरिकल है, कुछ कुछ उसी में है कि कौन किस पर डिपेंड कर रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन पर आप लोग फोकस करेंगे। तो दूसरा प्रॉपर्टीज है। तीसरा प्रॉपर्टीज देखिए, थर्ड प्रॉपर्टीज ये है कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर vectors is equal to their product of magnitude। यानी दो परपेंडिकुलर सदिशों का सदिश गुणन उसके परिमाण के गुणनफल के बराबर होता है। तो दो सदिशों का सदिश गुणन जो लंबवत हो उनका मान उनके परिमाण के गुणनफल के बराबर हो। जैसे मान लीजिए ये ए बी है, कितना एंगल पर है, 90 डिग्री। तो यहाँ से ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन 90 और एन कैप होगा। अब एन कैप इनसे जो प्लेन बनेगा उस पर परपेंडिकुलर होगा। तो ये हो गया ए बी एन कैप साइन 91 होगा। अब ये LHS वेक्टर है तो RHS वेक्टर होगा, ए बी होगा इसका मान, लेकिन एन का डायरेक्शन इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो इस तरह की प्रॉपर्टीज आप लोग पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि I क्रॉस J, तो I क्रॉस J का मतलब है, अभी कई बार जियोमेट्री ये बना जिससे आप लोग इसको क्लियर कर लें कि ये क्या क्या होगा। इस पर I कैप है, J कैप है और K कैप है। तो I ऐसे चलेंगे हम लोग क्लॉकवाइज और एक बार एंटी क्लॉकवाइज। तो ऐसे अगर ऊपर की ओर है तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, नीचे लाएंगे इसको तो किधर हो जाएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो I क्रॉस J, तो I मॉड है, J मॉड है, साइन 90 है और एन कैप के स्थान पर इस पर परपेंडिकुलर क्या पड़ेगा, K कैप है। तो इन सबका मान 1 हो जाएगा, क्या बचेगा, K कैप। इसी तरह से J क्रॉस K है तो ये 1 होगा, 1 साइन 90 का मान 1 और इस पर परपेंडिकुलर I, तो इसका मान I। K क्रॉस I है, ऐसे चलना है साइक्लिक आर्डर में। इसका मैग्नीट्यूड 1, 90 का मान 1 और इस पर परपेंडिकुलर J।
अगर इसी का ऑर्डर चेंज कर दिया जाए, जे क्रॉस आई ले लिया जाए उल्टा, ऐसे इस ऑर्डर में चले हम लोग, तो जे क्रॉस आई का मान होगा 1 इंटू 1 इंटू साइन 91, और ये हो जाएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते थे, देखिए, माइनस आई क्रॉस जे बराबर माइनस के। इसी तरह से के क्रॉस जे लिखेंगे तो माइनस आई, आई क्रॉस के होगा तो माइनस जे। तो ये सब प्रॉपर्टीज आप लोग पढ़ते हैं। अगर मान लीजिए कि आप पढ़ रहे हैं इस पर कोई भी टर्म कि J इक्वल टू आर क्रॉस P है, तो माइनस J इक्वल टू हो जाएगा P क्रॉस R। एक बार अपवर्ड डायरेक्शन में होगा तो एक बार डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट ये सब प्रॉपर्टीज है जो कॉमन रूप से सब जगह यूज होती है, तो इसके ज्योमेट्री के साथ इसका फंक्शन जानना है और फिजिक्स में यूज करना है। अब एक प्रॉपर्टी और इसमें हम लोग लेते हैं, देखिए, जैसे ये फार्मूला हम लोगों को याद है कि आई क्रॉस आई इक्वल टू जे क्रॉस जे इक्वल टू के क्रॉस के इक्वल टू 0, और आई क्रॉस जे इक्वल टू के, जे क्रॉस के इक्वल टू आई, के क्रॉस आई इक्वल टू जे, और इसका ऑर्डर चेंज होगा तो माइनस हो जाता है। तो आप लोग ये पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज कि वेक्टर ए का मान है ए एक्स आई, ए वाई जे, ए जेड के, बी इक्वल टू बी एक्स आई, बी वाई जे, बी जेड के। तो उस कंडीशन में कंपोनेंट है ये ए क्रॉस बी। तो ये सब लोग पढ़े हैं। तो यहाँ पर ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप, डॉट है ये बी एक्स आई, बी जेड के। तो इसको आप लोग पढ़ते हैं कि सॉल्व करने पर एक डिटर्मिनेंट का स्वरूप प्राप्त होता है, इसमें रूपरेखा डिटर्मिनेंट की आ जाती है ऐसे। तो ए एक्स, ए वाई, ए जेड, बी एक्स, बी वाई, बी जेड, इतना हो जाएगा ये। अगर इसमें आप लोग क्या कर दें, ए क्रॉस ए कर दें, तो ये क्या इंडिकेट करेगा, ए एक्स, ए एक्स, ए एक्स, ए एक्स, ए एक्स, यानी डिटर्मिनेंट का टू रो जो होगा सेम हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू अपने आप क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये इसको सेटिस्फाई हर मैथमेटिक्स और हर जियोमेट्री में करना है, करता रहेगा। तो आप लोगों को व्यापक रूप से सोच लेना है। अगर दो बराबर नहीं है तो इस रूप में इसका कंसेप्ट चलेगा। अब दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट से आप लोग कल एक प्रॉपर्टी सॉल्व किए थे, देखिए। तो ये वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है टू वेक्टर के लिए, और टू वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। पिछले लेक्चर में थ्री वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट बताया गया था। अब उसी तरह से थ्री वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ेंगे हम लोग।
तो जैसे मान लीजिए कि एक नाम आया ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट, उसी तरह से वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये सब नाम आते हैं। तो इसको हम लोग कैसे अरेंज करते हैं, ए डॉट बी क्रॉस सी। तो क्रॉस प्रोडक्ट का ज्ञान इसमें है, ये कोम्यूटेटिव होता है या साइक्लिक ऑर्डर में चेंज हो जाता है। जैसे बी है डॉट सी क्रॉस ए या सी डॉट ए क्रॉस बी। तो ये पढ़े आप लोग, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का अरेंजमेंट पढ़ते हैं कि यहाँ पर क्रॉस लग जाता है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी इसके इक्वल होगा। तो यहाँ पर ए क्रॉस बी क्रॉस सी की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए ए क्रॉस बी क्रॉस सी, इसका मान आज लर्न कर लेंगे। इसका मान होता है, जैसे इसको मान लेते हैं 1 2 3 सी को, तो 132 माइनस 123, 132 माइनस 123, 1 2 3। तो ये हो गया ए डॉट सी पहला और तीसरा बाहर, दूसरा है ए डॉट बी बाहर सी। तो ये टर्म है। अब जैसे यहाँ पर थोड़ा सा साइड में लिखा गया है, तो इसको देखिए ऐसे सीखना है, 32 123। तो ए डॉट सी बी माइनस ए डॉट बी सी। तो ये आप लोग इस ट्रिक से लर्न करेंगे इस वैल्यू को, नहीं तो ऐसे किसको कहाँ रखना है थोड़ा परेशान करता है। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बहुत यूज होता है, क्योंकि वहाँ पर वेक्टर ई होता है, क्रॉस के होता है और क्रॉस एच, ऐसे टर्म आते हैं बीच बीच में। तो वहाँ पर सॉल्व करना होता है, तो किसको कहाँ रखें, तो इसमें आ जाएगा कि ई डॉट एच के माइनस, यहाँ पर आ जाएगा ई के और एच। तो ये सब टर्म यूज करेंगे। अब क्वेश्चन है कि अगर यही वैल्यू ऐसे आ जाए, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो क्या लिखेंगे। ये आप यहाँ पर कंसेप्ट की बात है कि क्या लिखेंगे इसको। तो इस क्रॉस प्रोडक्ट का ऑर्डर चेंज हुआ है, इसी का ऑर्डर इधर चेंज हो गया है। तो इसका अब ऑर्डर की शुरुआत यहाँ से करेंगे, 1 2 3। इसमें था लेफ्ट टू राइट, अब राइट टू लेफ्ट। तो ये क्या हो जाएगा, सी डॉट ए बी माइनस, अब ये हो जाएगा सी डॉट बी ए। इसको आप लिख सकते हैं 132 माइनस 123 पर सेट करके याद रखेंगे इस फार्मूला को। अब इसका ऑपरेशन है कि कैसे इसको ऑपरेट किया जाएगा, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे कि इसका जियोमेट्री क्या होगा, किस किस टॉपिक में ये यूज होगा और क्वेश्चन कैसे इस पर क्रिएट होंगे। तो इस प्रॉपर्टीज़ को भी आप लोगों को सीखना है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, उसके बाद वेक्टर डिफरेंशिएशन, वेक्टर इंटीग्रेशन और वेक्टर थियरम, गॉस थियरम, स्टोक थियरम 2 दिया गया है पीजीटी के सिलेबस में या एलटी ग्रेड में। ग्रीन्स थियरम नहीं दिया गया है, वो मैथ में दिया गया होगा, फिजिक्स में नहीं है।
तो ये दो थियरम को आप लोग पढ़ेंगे ऐसे कि कोई भी क्वेश्चन उससे आप तुरंत पकड़ लें कि क्या कहा गया है, किस तरह से इसका आंसर निकलेगा, तो इसको बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इस प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने के बाद इस पर कुछ क्वेश्चन लेंगे हम लोग, और बेसिक सीखना है, उसके बाद प्रैक्टिस सेट आप लोगों को दिया जाएगा। थोड़ा सा वीडियो क्लियर होने लगे तब हम लोग उस पर भी काम करने लगेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर का डिफरेंशिएशन। पहले एक लेक्चर में इस पर क्वेश्चन लेंगे, इस पर डिस्कस करेंगे कंप्लीटली, उसके बाद वेक्टर डिफरेंशिएशन पर काम करेंगे हम लोग। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।